उसमें अगर आप डोमेस्टिक में 150-200 कर रहे हैं तो आप आ जाएंगे ना, 50 कर देंगे, टेस्ट मैच में 70 कर देंगे, 80 कर देंगे, लेकिन रन्स आप ज़रूर करेंगे क्योंकि आपकी फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है उसका चौथा दिन ख़त्म हो गया और बहुत बुरी सिचुएशन है इंडिया की। और सिर्फ 119 रन रह गए हैं इंग्लैंड ने कल रन्स बनाने, और बहुत बेताशा ओवर बाकी हैं, पूरा दिन बाकी है। जॉनी बेस्टो की बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मकलम के आने से उनका रोल जो है बहुत डिफरेंट हो गया, और आपने देखा कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी क्या बैटिंग की उन्होंने। 300 रन चेज़ करने थे, वो रन चेज़ कर लिए, एक नहीं दो दफ़ा। उसके बाद ये जो बैटिंग कर रहे हैं ये भी उसी लेवल की ही बैटिंग कर रहे हैं। जो रूट का तो खैर वो प्लेयर ही बहुत बड़ा है और नाम ही बहुत बड़ा है, उनकी जो फॉर्म है बड़ी ज़बरदस्त। और जॉनी बेस्टो ने 300 कर चुके हैं अभी तक, और ये मुझे लगता है कि ये चौथा 100 भी होने वाला है। और जब किसी प्लेयर की इतनी फॉर्म हो, स्पेशली बेस्टो टाइप का जो प्लेयर है जो तेज़ खेलता है, जिसके रन्स नहीं रुकते, फिर आप उसका स्लिप में कैच छोड़ दें, फिर उसके बाद कीपर ने भी कैच छोड़ा, ऋषभ पंत ने, तो ये कैच पकड़ने वाले होते हैं, क्योंकि मैच जब बचाना है या जीतना है तो फिर इस किस्म के कैचेस लेने होते हैं। और ये जो ऋषभ पंत ने जो कैच छोड़ा है, ये अमूमन आप देखते होंगे कि कीपर्स ये कैच लेते हैं, या राइट साइड पे जंप मारते हैं या लेफ़्ट साइड पे जंप मार के वो डाइव मार के कैच लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कैच जो है वो पंत को लेना चाहिए था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैच हाथ से गंवा दिया है, अनलेस कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का कल स्पेल हो जाए, वरना अभी तो बेन स्टोक भी हैं, बहुत बहुत प्लेयर्स अभी बाकी हैं इनके पास। तो मेरे ख्याल में टेस्ट मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात थोड़ी सी ऋषभ पंत की बैटिंग की बात करता हूँ, और जिस तरह इंडिया में इनके ऊपर जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो प्रेशर था इनके ऊपर, कप्तानी भी कर रहे थे, रन्स नहीं हो रहे थे, गलत शॉट्स मार रहे थे, मीडिया भी इनके अगेंस्ट था, ड्रेविड के ऊपर भी प्रेशर था, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बड़ा बैक किया ऋषभ पंत को, रन्स नहीं हो रहे थे। उसके बाद जिस तरह आके यहाँ पे इन्होंने रन्स किए हैं, अगर हम टेस्ट मैच में देखें तो काफ़ी टाइम से 2018 में भी, 2019 में भी, आई थिंक 21 में भी, फिर 22 में भी 2 दफ़ा 100 कर चुके हैं। तो काफ़ी इन्होंने 100 किए हुए हैं। और जिस तरह की इंडिया की टीम प्रेशर में थी फर्स्ट इनिंग में, और इन्होंने जो 100 किया है, तो मेरे ख्याल में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया होगा। और इतने प्रेशर में जब होता है तो फिर बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हाँ, कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए रन्स रन्स मेरे ख्याल में रन्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर बात कर सकते हैं कि आपने उसके फेवरेट एरियाज़ में गेंदें की। मैं हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ कि जो भी प्लेयर रन्स करता है तो उसमें फिर देखना होता है कि ये किस तरीके से इसने रन्स किए, क्या इसकी मर्ज़ी की बॉलिंग हुई है, इसके फेवरेट एरियाज़ में बॉलिंग हुई है, या उसको बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी जिसके बावजूद उसने बॉलिंग की। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह हम पहली इनिंग में जब 100 किया, उन्होंने लीच को निकल निकल के छक्के मारे, तो उनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है छक्के मारना। और ऐसे प्लेयर को अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग ज़्यादा करें तो शायद कहीं ना कहीं चांस होता है आउट होने का। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि बहुत ज़बरदस्त, इतने प्रेशर के बाद जो इंडिया से वो लेके आ रहे थे उसमें रन्स किए, बड़ी बात है। विराट कोहली की बात ये करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बैड लक चल रही है। आप आउट देखें उनका, पहली इनिंग में भी देखें कैसे आउट हुए, छोड़ना चाह रहे थे, इनसाइड एज पे बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में देखें, पूरे टेस्ट मैच में ऐसा बॉल नहीं हुआ जो उनको बॉल हो गया, आगे से बॉल उठ गया और कॉर्ड बैंड था, कीपर ने कैच भी छोड़ दिया, स्लिप में आउट हो गया। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि बैड लक है। मुझे तो कहीं लगता है नज़र लगी हुई है बड़ी सख्त किस्म की, उनको उतरवाने की ज़रूरत है नज़र, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर 2.5-3 साल होने वाले हैं, फॉर्म में नहीं है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया के पास एक ही इतना बड़ा नाम है फ़िलहाल, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये याद रखिएगा बात, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, कोहली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कोहली को ख़ुद भी पता है कि इंडियन टीम या आवाम जो है, या जो मीडिया है, या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, या बाहर के जितने भी क्रिकेटर्स हैं या लोग हैं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि विराट कोहली रन्स करे। मेरा दिल कहीं ना कहीं कहता है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, अब इनको रन्स करने चाहिए। और अगर इन्होंने रन्स करने लग गए
तो फिर इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखें ना कि जहाँ भी वो जाते होंगे, इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स इनसे सवालात करते होंगे, वो मीडिया में बैठ के बात करते हैं कि फॉर्म नहीं है, क्या है, टीम से बाहर हो रहे हैं, कप्तानी भी इनसे ली जा रही है। फिर उसके बाद आपको पता है मीडिया में हर टाइम बात होती रहती है कि इनकी फॉर्म को क्या हो गया है। फिर टीममेट्स जो हैं, जो टीम के प्लेयर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि विराट कोहली रन्स करे। सब तो कह रहे हैं, लेकिन विराट कोहली के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उनको खुद भी पता है कि मैं इतना बड़ा नाम हूँ तो मुझे रन्स करने हैं किसी ना किसी तरीके से। जब भी आपने देखा बड़े अच्छे टच में नज़र आते हैं, उसके बाद एकदम से आउट हो जाते हैं, उनको खुद समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो पहले भी अपनी कुछ वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विराट कोहली को थोड़ा सा गैप लेना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में अगर इनसे कुछ नहीं होता तो थोड़ा सा गैप लें। अब मुझे नहीं पता कि इनकी अब फर्स्ट क्लास की जो ट्रॉफी, जो रणजी ट्रॉफी इनकी होती है, वो तो चल रही थी, अभी मुझे नहीं पता अभी वो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो मेरे ख्याल में शायद, मुझे इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। खैर, जो भी क्रिकेट है, आप क्लब क्रिकेट खेलें जाके, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जो भी खेलें, चाहे वनडे की मिलती है, चाहे T20 की मिलती है, चाहे कोई सी भी क्रिकेट मिलती है, विराट कोहली को वो खेलनी चाहिए जाके। क्योंकि विराट कोहली को रन्स चाहिए, विराट कोहली को रन्स नहीं मिल रहे। इतना प्रेशर है उस प्लेयर के ऊपर कि वो खुद परेशान हो गया, मैं रन्स कैसे करूं, क्योंकि दुनिया का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर है ना, विराट के पास रन्स ही नहीं आ रहे। विराट कोहली जब क्लब क्रिकेट खेलेगा या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा जाके, उनके उसके जो लेवल के बॉलर्स हैं वो नहीं हैं, ठीक है। विराट कोहली के 1000% चांसेस हैं रन्स करने के, तो विराट कोहली को वहाँ जाना चाहिए। जब विराट कोहली के पॉकेट में रन्स आएंगे, तब वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, बेशक रन्स ना हो, लेकिन उनके एक दिमाग में एक चीज़ होगी कि मैंने क्लब क्रिकेट के डोमेस्टिक में रन्स किए हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पुजारा की, मैं एक शान मसूद की मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है ना। अब इन दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इंग्लैंड में रन्स किए, पुजारा ने भी सेंचुरीज़ की, शान मसूद ने भी की। लेकिन अब आप देखें, पुजारा ने 50 किया, ठीक है ना, लेकिन पुजारा वैसे रन्स नहीं कर सकेगा, कर भी सकता है लेकिन ज़्यादातर चांसेस कम है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि डोमेस्टिक में कुछ कैटेगरीज जो बॉलर की लो होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर एक बंदा, अगर मिसाल के तौर पर पुजारा और 150 कर रहा है, 200 कर रहा है, या शान 200-300 रन्स कर रहा है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा, जो बॉलर्स की वैल्यू, जो बॉलर्स का जो वो है क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। उसमें अगर आप डोमेस्टिक में 150-200 कर रहे हैं तो आप आ जाएंगे ना, 50 कर देंगे, टेस्ट मैच में 70 कर देंगे, 80 कर देंगे, लेकिन रन्स आप ज़रूर करेंगे क्योंकि आपकी फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई है। कोहली की फॉर्म नहीं है, विराट कोहली को फॉर्म लेनी है किसी तरीके से। फॉर्म क्या लेनी है कि उनके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि मैं रन्स कर रहा हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहा हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट में कर रहा हो। जब वहाँ से वो प्लेयर रन्स करके आएगा तो फिर आप देखिएगा विराट कोहली की बैटिंग में कितना फ़र्क आता है। वो 50 भी होने लग जाएंगे, रन्स भी करने लग जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली आगे चल के पता नहीं टेस्ट मैचेस में रन्स करता है या नहीं रन्स करता, लेकिन जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई है, उस हिसाब से मेरा जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, लोग तो मुझे कह देते हैं ना, आराम से जी 4 टेस्ट मैच 5 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। शुक्र अल्लाह का, टेस्ट क्रिकेट तो खेली हुई है, क्रिकेट की समझ है थोड़ी बहुत। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर पाकिस्तान में भी किसी इंटरनेशनल प्लेयर को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी सबसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में बोला जाता है कि जाएं आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाएं रन्स करें जाके। विराट कोहली ने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जा ही नहीं रहे, ठीक है। उनको ज़रूर टाइम निकाल के डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए। मैं अपनी सोच है, 100% बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने ज़रूर एडवाइस दी होगी विराट कोहली को कि आप जाएं और जाके जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो मेरे ख्याल में इनको ये खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा चांसेस हैं इनकी फॉर्म वापस आने का। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।